आज का यह पावन दिन तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की कृपा से भरा हुआ है। जब भी तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने मन को शांत करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारा मन सच्चा है, तो कोई भी बाधा तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आता है, और हर पीड़ा तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाती है जिसे समझने के लिए आत्मा को धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है, तब यह समझ लो कि वही समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति के जन्म का समय होता है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों और अनुभवों के मार्ग पर चल रहा है, और कभी कभी यह मार्ग कठिन भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। वही शक्ति तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। कभी कभी तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर देता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, परंतु यह मत भूलो कि इस ब्रह्मांड में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा कर्म भी अपनी छाप छोड़ता है और समय आने पर उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, तब अपने मन को शांत करो और यह स्मरण करो कि तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना और हर सच्चा प्रयास मेरे पास पहुंचता है। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और तुम्हारे हर प्रयास को समझ रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे भी किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य का महत्व बताते हैं, और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी चाहिए। हर संबंध एक पाठ है और हर अनुभव एक शिक्षा। यदि तुम इन अनुभवों को समझने लगो तो तुम्हें यह महसूस होगा कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है। इस सीख को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि अपने भीतर की शांति को सबसे अधिक महत्व दो। संसार की भागदौड़ में लोग अक्सर अपनी आत्मा की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। वे बाहरी उपलब्धियों और इच्छाओं के पीछे इतना भागते हैं कि अपने भीतर के सुकून को खो देते हैं। लेकिन सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो, तब तुम उस सच्चे आनंद को अनुभव कर सकते हो जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में सच्चाई और करुणा को स्थान देना होगा। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो और बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हो, तब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और अधिक प्रकट होती है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। याद रखो कि तुम्हारा हर अच्छा कर्म इस संसार में प्रकाश फैलाता है, और उस प्रकाश का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं, तुम्हारे अपने जीवन पर भी पड़ता है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तब भी यह जान लो कि तुम्हारी आत्मा के साथ मेरा आशीर्वाद सदैव है। तुम्हारी हर सच्ची पुकार मुझ तक पहुंचती है, और मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम आगे बढ़ सको। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हें यह दिखाने का एक अवसर भी है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। आज का यह दिन तुम्हें यह प्रेरणा देने आया है कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और विश्वास से भर दो। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर दो।
जब तुम्हारा मन निर्मल होगा और तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन अपने आप सुंदर होता जा रहा है। जो समस्याएं पहले बड़ी लगती थीं, वे धीरे धीरे छोटी प्रतीत होने लगेंगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो कठिनाई आज तुम्हें भारी लग रही है, वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़ने लगे, तब यह सोचो कि यह भी एक क्षणिक स्थिति है जो जल्द ही बदल जाएगी। धैर्य और विश्वास ही वह दो दीपक हैं जो अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। जब तुम सुबह की पहली किरण को देखो, तब यह महसूस करो कि यह नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम अपने पिछले दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। यदि तुम अपने मन में आशा और विश्वास बनाए रखते हो, तो हर नया दिन तुम्हें नई संभावनाओं से भर देता है। अपने जीवन को सरल बनाओ और अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दो। बहुत बार मनुष्य उन बातों के बारे में चिंता करता रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं होती। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तब तुम्हारे मन में एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और बाकी सब कुछ समय और ईश्वर पर छोड़ देना है। जब तुम अपने हृदय से सच्चे हो जाते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रहा है। यही संतुलन तुम्हें स्थिरता देता है और यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो और अपने जीवन में विश्वास को बनाए रखो। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे मन में विश्वास बना रहे और तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे। जब ये तीनों तुम्हारे साथ होते हैं, तब जीवन का कोई भी तूफान तुम्हें अधिक समय तक डिगा नहीं सकता। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो और यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बना रहा है। इसलिए अपने हर अनुभव को स्वीकार करो और उससे सीखते रहो। यही सीख तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगी जहां से तुम्हें सच्चे ज्ञान का अनुभव होगा। जब तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह महसूस होगा कि जीवन वास्तव में एक सुंदर यात्रा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर विचार को सुनता हूँ और तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। इसलिए अपने मन में कभी भी निराशा को स्थान मत दो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो और यह याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में वही दिव्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में प्रकाश से भर जाता है। जब तुम अपने जीवन की यात्रा को गहराई से समझने लगते हो, तो तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि हर परिस्थिति तुम्हें किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। कई बार तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह अन्यायपूर्ण है या तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, परंतु सत्य यह है कि जीवन की हर घटना तुम्हें एक नई समझ देने के लिए होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके मन से शिकायत और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि तुम्हारे विचार भय, क्रोध और निराशा से भरे होंगे, तो तुम्हें हर दिशा में वही अनुभव दिखाई देगा। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को विश्वास, प्रेम और धैर्य से भर दोगे, तो वही संसार तुम्हें अवसरों और संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देने लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो और उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे और तुम्हारा मार्ग भी सरल हो जाएगा।
मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान के महत्व को भूल जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय केवल संभावना। इसलिए अपने वर्तमान को प्रेम और सजगता के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा होता है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत बनाए रखता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। परंतु यह भी याद रखो कि हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं है। कई बार जो इच्छा पूरी नहीं होती, वही तुम्हें उस रास्ते से बचा लेती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। इसलिए जब भी कोई बात तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार न हो, तब उसे असफलता मत समझो। उसे उस संकेत की तरह देखो जो तुम्हें एक बेहतर दिशा की ओर ले जाने के लिए आया है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इस प्रेम को अपने परिवार, अपने मित्रों और इस संसार के हर जीव के साथ बांटते हो, तब तुम्हारा जीवन और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो घृणा को मिटा सकती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दो। उसे हमेशा दया और करुणा से भरा रहने दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कठिन समय आ गया है, तब यह याद करो कि हर तूफान के बाद आकाश साफ हो जाता है। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करता है, वह अंततः अपने जीवन में वह शांति और सफलता प्राप्त करता है जिसकी वह तलाश कर रहा था। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का सच्चा आधार हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता है, उसे अंततः उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने सिद्धांतों और अपने सत्य को मत छोड़ो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें अंततः सम्मान और संतोष प्रदान करेगी। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें दोष देने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर सहनशीलता बढ़ने लगती है। यही सहनशीलता तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है और यही तुम्हारे जीवन में संतुलन लाती है। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को भी स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात के लिए आभार व्यक्त करना सीख लेता है, उसके जीवन में प्रसन्नता अपने आप बढ़ने लगती है। जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक वरदान है, तब तुम्हारे मन में शिकायत की जगह संतोष जन्म लेने लगता है। और यही संतोष तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। आज का यह क्षण तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। तुम्हें केवल उन संभावनाओं को पहचानने और उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर विश्वास पैदा कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो और अपने प्रयासों को कभी मत रोको। अपने जीवन में सादगी को अपनाओ। जितना अधिक तुम सरल और स्पष्ट जीवन जियोगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का रहेगा। अनावश्यक इच्छाएं और अपेक्षाएं ही मनुष्य के दुख का कारण बनती हैं। जब तुम अपने जीवन को सरल बना लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि सच्चा सुख बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा हुआ है।
जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो और उसकी शांति को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि इस संसार की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हवा, जल, धरती और आकाश सभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। इसलिए इनका सम्मान करो और इनके साथ सामंजस्य में जीने का प्रयास करो। यही वह संतुलन है जो तुम्हें और इस संसार को सुरक्षित रखता है। अपने जीवन में क्षमा को भी स्थान दो। यदि तुम अपने हृदय में पुराने दुखों और क्रोध को पकड़े रखोगे तो तुम्हारा मन कभी हल्का नहीं हो पाएगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक महान शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देते हो जो तुम्हें भीतर से थका रहा था। जब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, तब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ में आने लगता है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है। कुछ लोग दूसरों की सहायता करके अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, कुछ ज्ञान के माध्यम से और कुछ प्रेम के माध्यम से। तुम्हें भी अपने जीवन का वह उद्देश्य खोजने का प्रयास करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को संतोष देता है। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। यही समझ तुम्हें भ्रम और असमंजस से मुक्त करती है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन हमेशा शांत और स्थिर रहे, तुम्हारे विचार सकारात्मक रहें और तुम्हारे कर्म सच्चे रहें। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं, तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में वही प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम स्वयं ही अपने जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हो और तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हर नया दिन तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया अवसर देता है। इसलिए अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो और अपने हृदय को प्रेम से भरा रखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक सुंदर और पवित्र यात्रा में बदल रहा है, जहां हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक और अधिक प्रकाशमय बना रहा। जब तुम इस सत्य को समझने लगते हो कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि आत्मा की एक गहरी यात्रा है, तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि तुम्हें हर परिस्थिति को अलग तरीके से देखने की शक्ति देती है। जो बातें पहले तुम्हें दुख देती थीं, वही बातें धीरे धीरे तुम्हें सीख देने लगती हैं। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि हर अनुभव तुम्हें किसी गहरी समझ की ओर ले जा रहा है। यही समझ तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करती है और तुम्हारे मन को स्थिर बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वह अपने जीवन की हर घटना को तुरंत समझ लेना चाहता है। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि कई बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं। जो बात आज तुम्हें उलझन लग रही है, वही बात कुछ समय बाद तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत हो सकती है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने नहीं देती और तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने भीतर के भय को पहचान लेते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो, तब वह भय धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बहुत बार मनुष्य अपने डर से भागता है और उसी कारण वह डर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जब तुम साहस के साथ उसका सामना करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि वह डर वास्तव में उतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा था।
इसलिए अपने भीतर साहस को जगाओ और अपने भय से भागने के बजाय उसे समझने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे सभी तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए ही आए हैं। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। यदि तुम परिवर्तन से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख जाओगे, तो तुम्हें यह महसूस होगा कि हर बदलाव तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना लेकर आता है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना भी सीखना होगा। बहुत बार बाहरी दुनिया का शोर इतना अधिक होता है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब तुम थोड़ी देर के लिए शांत होकर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलने लगता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है, बस तुम्हें उसे सुनने का अभ्यास करना होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, उनके साथ तुम्हारा संबंध भी एक सीख है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम और सहयोग का अनुभव देते हैं, जबकि कुछ लोग तुम्हें धैर्य और समझ का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता रखो। चाहे उनका व्यवहार कैसा भी क्यों न हो, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाते हैं। जब तुम अपने जीवन को सेवा और करुणा से भर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। दूसरों की सहायता करना केवल उन्हें ही लाभ नहीं देता, बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी हल्का और प्रसन्न बनाता है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न होती है। यही वह सच्चा आनंद है जिसे कोई भी धन या बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। तुम्हें अपने जीवन में संयम का भी महत्व समझना चाहिए। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसका जीवन संतुलित हो जाता है। अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को अशांत बना देती हैं और उसे कभी संतोष नहीं मिलने देती। लेकिन जब तुम संयम को अपनाते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि कम में भी संतोष पाया जा सकता है। जब तुम सुबह की शांति में कुछ क्षण अपने मन को स्थिर करते हो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हो, तब तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है। प्रार्थना और ध्यान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे मन को संतुलित रखने के साधन हैं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और विश्वास के साथ करते हो, तब तुम्हारा मन पूरे दिन शांत और स्थिर रहता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारे संबंध प्रेम से भरे हों और तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीते हो, तब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चाई वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम्हारा मार्ग सच्चाई का है, तो अंततः विजय तुम्हारी ही होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेलेपन का अनुभव भी कराता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक अवसर है। जब तुम कुछ समय अपने साथ बिताते हो, तब तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। यही समय तुम्हें अपने भीतर की गहराई को पहचानने में मदद करता है। इसलिए अकेलेपन से घबराओ मत, उसे आत्मचिंतन का अवसर समझो। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वही तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है।
जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि तुम्हारा भीतर मजबूत है तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने जीवन में आशा को हमेशा जीवित रखना चाहिए। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब सब कुछ कठिन लगता है और रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब भी आशा तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि आगे कहीं न कहीं प्रकाश अवश्य है। इसलिए अपने हृदय में आशा को कभी बुझने मत दो। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन वास्तव में एक सुंदर उपहार है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है और तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा रहा है जिसे समझने के लिए आत्मा को समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, तब अपने भीतर विश्वास को जगाओ और यह याद करो कि तुम्हारे जीवन की यात्रा एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर सच्चे कर्म का प्रभाव इस ब्रह्मांड में अवश्य पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भर दो। अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को खुला रखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख, सच्ची शांति और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ता है और अनुभवों की धूप छाप से गुजरता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और जागने का भी नाम है। जो व्यक्ति केवल प्राप्त करने की इच्छा में जीता है, उसका मन हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन को समझने की कोशिश करता है, उसके भीतर एक अलग ही संतोष जन्म लेने लगता है। यह संतोष किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि यह उस गहरी अनुभूति से आता है कि जीवन अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य और वरदान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा इस संसार में केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं आई है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। वह तुम्हें यह सिखाने आई है कि प्रेम क्या है, धैर्य क्या है, करुणा क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतारने लगते हो, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम होता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी सच्ची भावना व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रार्थना, हर आशा और हर सच्चा प्रयास अपनी ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है। समय आने पर वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म और तुम्हारा भविष्य जन्म लेते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और पवित्र होंगे, तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे और तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार नकारात्मकता से भरे होंगे, तो वही नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में भी दिखाई देने लगेगी। इसलिए अपने मन को स्वच्छ और प्रकाश में बनाए रखने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की आग समाप्त होने लगती है। ईर्ष्या वह भावना है जो मनुष्य के मन को अशांत कर देती है और उसे कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलने देती। लेकिन जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है
और हर किसी का समय अलग होता है, तब तुम्हारा मन सहज हो जाता है और तुम्हें दूसरों की खुशी में भी आनंद मिलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन लोग आते हैं, वे भी तुम्हारे लिए एक दर्पण की तरह होते हैं। वे तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सी कमजोरियां हैं और तुम्हें किन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। यदि तुम इस दृष्टि से जीवन को देखना सीख जाओ, तो तुम्हें हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह प्रतीत होने लगेगी। जब तुम अपने भीतर कृतज्ञता को गहराई से महसूस करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारे जीवन में कितनी कृपा पहले से ही मौजूद है। बहुत बार मनुष्य उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है, और इसी कारण वह उन आशीर्वादों को भूल जाता है जो उसे पहले से प्राप्त हैं। लेकिन जब तुम हर छोटे छोटे सुख के लिए भी धन्यवाद देना सीख लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में आनंद अपने आप बढ़ने लगता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सीखना होगा। काम, परिवार, विश्राम और आत्मचिंतन, इन सभी का अपना महत्व है। यदि तुम इनमें से किसी एक को अधिक महत्व देकर बाकी को अनदेखा कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को संतुलित रूप से बांटना सीखो। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो और उसकी लय को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन में सब कुछ एक निश्चित गति और संतुलन के साथ चल रहा है। सूरज का उगना और ढलना, ऋतुओं का बदलना, पेड़ों का बढ़ना, यह सब हमें धैर्य और स्थिरता का पाठ सिखाते हैं। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर ही पूर्ण होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें निर्णय लेना कठिन लगता है। उस समय अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारी बुद्धि अधिक स्पष्ट रूप से काम करती है और तुम्हें सही मार्ग का संकेत मिलने लगता है। तुम्हें अपने जीवन में सत्य को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे व्यवहार में भी झलकता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हारा मन भी निर्भय हो जाता है। जब तुम अपने जीवन को प्रेम से भर देते हो, तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। प्रेम वह शक्ति है जो हर दूरी को कम कर सकती है और हर दिल को जोड़ सकती है। यदि तुम अपने हृदय में सच्चा प्रेम रखोगे, तो तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्मों से भी वही प्रेम प्रकट होगा। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है और हर दिन तुम्हें एक नई समझ देने के लिए आता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को सजगता और कृतज्ञता के साथ जियो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। जब तुम उस शक्ति से जुड़ जाते हो, तब तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रकाश फैलाते रहो। अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से इस संसार में प्रेम और शांति का संचार करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जब भी तुम्हारा मन भ्रमित हो, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। वही शांति तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से बनी है और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम उस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी भी अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं रहती।
तुम्हारा हर कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक सुंदर और पवित्र अनुभव में बदल जाता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरा रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। जब ये तीनों तुम्हारे जीवन में एक साथ होते हैं, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तुम्हारा हर दिन एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और एक नए प्रकाश के साथ शुरू होता है, और यही प्रकाश तुम्हें अंततः उस गहरी शांति और ज्ञान तक पहुंचाता है जिसकी खोज में हर आत्मा इस संसार में आती है। जब तुम्हारा मन जीवन के गहरे अर्थों को समझने लगता है, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर मिलन और हर बिछड़न के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी कभी वह कारण तुरंत समझ में नहीं आता, परंतु समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए ही आवश्यक था। यही समझ तुम्हें शिकायत से मुक्त करती है और तुम्हारे भीतर स्वीकार करने की शक्ति को जन्म देती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। इसी कारण बहुत बार वह वर्तमान के उस सुंदर क्षण को खो देता है जो उसके सामने होता है। लेकिन जब तुम अपने मन को धीरे धीरे संयमित करना सीख जाते हो, तब तुम्हें वर्तमान की महत्ता समझ में आने लगती है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। जब तुम इस क्षण को जागरूक होकर जीते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष और शांति उत्पन्न होने लगती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां भी तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराने के लिए आती हैं। जब जीवन सरल होता है, तब मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाता, लेकिन जब कठिन समय आता है, तब वही व्यक्ति अपने भीतर ऐसी शक्ति खोज लेता है जिसकी उसे पहले कल्पना भी नहीं थी। इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना सीखो। वे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आई हैं। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगते हो, तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि दूसरों के भीतर भी वही प्रकाश विद्यमान है। यही समझ तुम्हें विनम्र बनाती है और तुम्हारे व्यवहार में करुणा और सम्मान को जन्म देती है। जब तुम हर व्यक्ति में उस दिव्य अंश को देखने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर से क्रोध और घृणा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना चाहिए। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को प्रसन्न भी कर सकते हैं और किसी के मन को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को परखो। यदि तुम्हारे शब्दों में प्रेम और सत्य होगा, तो वे दूसरों के जीवन में प्रकाश बनेंगे। जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ स्थिर सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर ही भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही जीवन के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी पहले अदृश्य रूप से होते हैं और फिर एक दिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जब जीवन में ठहराव महसूस हो, तब निराश मत हो। यह भी विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तुम्हें अपने जीवन में सादगी का महत्व भी समझना चाहिए। जितना अधिक मनुष्य बाहरी चीजों में उलझता है, उतना ही उसका मन भारी होता जाता है। लेकिन जब वह सादगी को अपनाता है, तब उसका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। सादगी केवल जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है।
जब तुम अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हो, तब तुम्हारे संबंध भी अधिक गहरे और सच्चे हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह समझ, सम्मान और धैर्य का संगम है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा कम और स्वीकार अधिक होता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर चल रहा है, इसलिए किसी की तुलना अपने आप से मत करो। तुलना केवल तुम्हारे मन में असंतोष पैदा करती है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अद्वितीय है और तुम्हें उसी पर चलकर अपने अनुभव प्राप्त करने हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक सहजता आ जाती है। जब तुम अपने जीवन को सेवा की भावना से जोड़ते हो, तब तुम्हें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारे जीवन को गहरा अर्थ देते हैं। सेवा का भाव तुम्हें स्वयं से बड़ा बनने की प्रेरणा देता है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब तुम्हें परिस्थितियों से डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि हर स्थिति अस्थायी है और अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही विश्वास तुम्हें अंधकार के समय में भी प्रकाश की ओर ले जाता है।